अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्यारे मुतअल्लिमीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मदरसा इंग्लिश एकेडमी। मैं मोहम्मद मशारिक ख़ान इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आपको इंग्लिश ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक प्रोनाउन, जिसके चंद अज्जा के बारे में बताऊंगा। ये वो अज्जा हैं कि जिनको लेकर बच्चे बहुत पशोपेश रहते हैं, बड़े मुतरद्दिद रहते हैं कि उनको कहाँ पर क्या यूज़ करना है, क्या इस्तेमाल करना है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं पर्सन। देखिए, मैंने यहाँ चार्ट में लिख रखा है पर्सन। तो ये पर्सन से यहाँ कोई इंसान मुराद नहीं है, क्योंकि पर्सन से मतलब ये है कि बात करने वाला और जिसके बारे में बात की जाए और मुतकल्लिम। तो पर्सन कहते हैं, देखिए सबसे पहले आता है इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है वो कि जो बात करे, और बात करने वाला या तो एक होगा या ज़ायद होंगे। तो लिहाजा या तो एक होगा यानी वाहिद मुतकल्लिम होगा, या जमा मुतकल्लिम होगा। तो वाहिद मुतकल्लिम के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आए, आई। ठीक है, जिसको अरबिक में अना के नाम से, अना के वर्ड से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, आई है। और सेकेंड और फर्स्ट पर्सन प्लुरल जो वर्ड आता है वो आता है वी, यानी हम, नहनु। तो अरबिक में हम नहनु कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन। और दूसरा आता है सेकेंड पर्सन, जिससे बात की जाए बोले तो मुखातब। तो सेकेंड पर्सन कहते हैं मुखातब को, और मुखातब क्या आता है वो हमारा, वो यू आता है जिससे बात की जाए। ठीक है, जो मुखातब होता है तो वो क्या होता है, यू होता है, जिसको हम अरबी ग्रामर में अंता या अंती से खिताब करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेकेंड पर्सन। और तीसरा होता है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके मुताल्लिक़ बात की जाए, वो होता है थर्ड पर्सन। तो उसमें देखिए क्या क्या होता है, वो होता है हमारा ही होता है। ठीक है, जिसको अरबिक में हुआ, या शी होता है जिसको हिया कहते हैं हम लोग अरबिक में, या इट होगा जो ये गैर ज़ी उक़ूल या हैवानात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या जमा मुज़क्कर मुअन्नस गायब होगा। ठीक है, जिसको हम अरबिक में हुम या हुन्ना के से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, तो ये पर्सन होगा। ये तो पर्सन का मतलब कि मुखातब, मुतकल्लिम और जिसके बारे में बात की जाए। और देखिए, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो सबसे पहले जान के हर जुमले में या तो सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। तो किसी भी जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जिसको हम अरबिक ग्रामर में या तो मुब्तदा कहते हैं या फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब ज़मायर फ़ाइल का काम करे या मुब्तदा का काम करे, तो हम वर्ड ज़मायर में यूज़ करते हैं इनको, आई। ठीक है, वी, यू, ही, शी, इट, दे। मिसाल से इनको समझते हैं। मैंने कहा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो देखिए, आई जो है, आई वर्ड क्या, ये प्रोनाउन है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये मुब्तदा वाक़ हो रहा है, और जिसको अरबिक इंग्लिश ग्रामर में हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट है, और जिसको अरबिक में हम फ़ाइल कहते हैं। तो यहाँ फ़ाइल बन रहा है या मुब्तदा नहीं बन रहा है। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ऐसे यू रीड अ बुक, तुम एक किताब पढ़ती हो। तो देखिए, यहाँ यू जो क्या है हमारा, ये प्रोनाउन है। ठीक है, और ये जान कि हमेशा ये फ़ाइल बनेंगे या मुब्तदा बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही इज़ अ टीचर, कोई मुज़क्कर है तो उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं। या ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, ऐसे ही कोई लड़की है तो उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। शी लव्स बुक्स, वो उसको किताबें पसंद हैं, वो किताबें पसंद करती है। ठीक है, और इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। तो देखिए, इट जो है फ़ायदा काम कर रहा है। ठीक है, और दे आर स्टूडेंट, वो तलबा हैं। दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश सीख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ दे क्या है, ये हमारा फ़ाइल का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है और फ़ाइल का काम कर रहा है। तो ये जो हो गए हमारे क्या हो गए, ये हमारे
सब्जेक्ट बनने वाले प्रोनाउन होंगे जो हमेशा सब्जेक्ट बनते हैं। ज़्यादा ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, यानी कि ये मफूल का काम नहीं करेंगे। अगर ये मफूल का काम करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, और चेंज किस में हो जाएंगे अब उसको समझते हैं। देखिए अब देखिए, अगर जब आई जो है मफूल बने तो आई की जगह हम उसको मी को यूज़ करते हैं। जैसे अरबी ग्रामर में हमने पढ़ा है ज़रबनी ज़ैदुन, कि जैद ने मुझे मारा। तो देखिए यहाँ नून या से नी जो आया है जो मुतकल्लिम के लिए जिसमें फ़िल वाक़ हुआ है, तो मैंने लिखा है कि नी, ठीक है। ऐसे ही ज़रबना उसने हमको मारा, ठीक है। ज़रबका उसने तुमको मारा। तो का कुमा कुम की कुमा कुन्ना जो हम यूज़ करते हैं तो वही है, देखिए हु हा हुम हुन्ना हा, ठीक है। तो देखिए अब आई जो है वो सब जब मफूल बनेगा तो मी में यूज़ हो जाएगा, जब बी मफूल में यूज़ होगा तो अज हो जाएगा, और यू का यू रहता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और ही का हिम हो जाएगा, और शी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा, दे का दिम हो जाएगा। मैं कहूँ तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाते हो, यू टीच मी इंग्लिश। तो देखिए यहाँ मी जो है आई की जगह अब मी आ गया। यू टीच मी इंग्लिश, तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा, तो यहाँ मी या आई क्या मफूल बन गया, तो मी से चेंज हो गया। अब मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच यू इंग्लिश। अब देखिए यू क्या है, यहाँ मफूल बन गया है, ठीक है। ऐसे ही दे लव्स अस, ऐसे ही दे लव अस, वे हमसे प्यार करते हैं। तो देखिए यहाँ अस क्या है, मफूल वाक़ हो रहा है। ऐसे ही आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो हिम देखिए मफूल वाक़ हो गया है। ऐसे ही शी लव हिम, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो देखिए यहाँ हर हिम क्या हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट वाक़ हो गया, ठीक है। ऐसे ही आई डू इट, कोई चीज़ है अब मफूल वाक़ हो रही तो मैं कह रहा हूँ आई डू इट, मैं उसको कर सकता हूँ, ठीक है। और देम, अब दे की जगह अब जब दे मफूल बनेंगे तो क्या कहेंगे, आई नो देम, मैं उनको जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देम क्या है, देखिए मफूल वाक़ हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब फ़ाइल बनेंगे तो हम ये समाज यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। और जब मफूल वाक़ होगा तो हम हमेशा इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। मी अस यू हिम हर इट देम, ठीक है। आइए अब समझते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव को। तो देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन होता है कि जिसमें हम किसी चीज़ की मिल्कियत साबित करते हैं। हम कहते हैं ये फ़लाँ चीज़ उसकी है, ये फ़लाँ चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ उनकी है, हमारी है। तो जब इस तरीके से जुमले आते हैं तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का। मिसाल के तौर पर मुझे कहना है कि दिस मार्कर इज़ माइन, ये मार्कर मेरा है। तो देखिए मैं अपनी मिल्कियत बता रहा हूँ कि ये मिल्कियत किसकी है, ये मेरी मिल्कियत है, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ ये किताबें उन लोगों की हैं, तो दीज बुक्स आर देयर्स। तो देखिए यहाँ पर देयर्स का वर्ड क्या है हमारा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, देयर्स। ऐसे ही आवर्स, मैं कहूँ दिस हाउस आर आवर्स, ये घर हमारे हैं। तो देखिए आवर्स क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसे ही योर्स, दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा है, ठीक है। और इसके लिए और आता है हिज, कोई लड़का है तो वो मैं कहूँ, मैं लड़के के लिए कहूँ कि ये घर उस लड़के उसका है, तो दिस हाउस इज़ हर। और कोई लड़की है तो मैं उसके लिए कहूँ दिस हाउस इज़ हर्स, ठीक है। और ऐसे ही, और इसका ध्यान रखिए इट का यूज़ जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन में नहीं होता है, यानी इट जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है तो वहाँ इट का यूज़ जो है पॉजेसिव प्रोनाउन में नहीं होता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी मिल्कियत होती है, लेकिन उस मिल्कियत के साथ कोई ना कोई नाउन ज़रूर होता है। मैं कहूँ ये मेरी किताब, ये मेरी किताब है, तो किताबी, मेरी किताब है। तुम्हारी किताब, किताब का तो इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, माई बुक, आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, ठीक है, और देयर बुक्स। तो जहाँ जो है, जो ध्यान रखिए हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक ना एक नाउन ज़रूर आएगा, जिसके बाद जिसको हम उससे पहले जो वर्ड होगा हमारा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और उसके बाद एक नाउन आएगा, ठीक है। तो मैं कहूँ ये तुम्हारा घर है, दिस इज़ योर हाउस। और ऐसे कहूँ ये मेरा मार्कर है, दिस इज़ माई मार्कर, ठीक है। और ऐसे ही मैं कहूँ ये तुम्हारी किताब है, दिस इज़ योर बुक। और ऐसे ही मैं कहूँ
वो लड़के तुम्हारे दोस्त हैं, तो दोज बॉयज़ आर योर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ क्या ये सारे वर्ड यूज़ हो रहे हैं, माई फ्रेंड, आवर फ्रेंड, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक। ठीक है, तो लिहाजा इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, और अब आइए समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जब फ़ाइल का असर खुद फ़ाइल खुद कबूल करे। मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने जो है अपने आप को चोट पहुँचाई, ठीक है, तो मैं कहूँ आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाई तो आई हर्ट माई सेल्फ। और मैं कहूँ हम लोगों ने अपने आप को चोट पहुँचाई तो वी हर्ट आवर सेल्फ। अगर कोई एक है मुखातब है, अब वो कह रहा है कि तुमने खुद को चोट पहुँचाई तो यू हर्ट योर सेल्फ, और कई लोग हैं तो यू हर्ट योर सेल्फ्स। कोई लड़का है उसने खुद को चोट पहुँचाई है तो ही हर्ट हिमसेल्फ। कोई लड़की है तो शी हर्ट हर सेल्फ। और कोई नॉन लिविंग थिंग है जैसे कैट हर्ट इट्स सेल्फ, बिल्ली ने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। ठीक है, और देयर सेल्फ, और कई लोग गायब हैं तो उसके लिए कहना है कि उन लोगों ने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया तो दे हर्ट देयर सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड जो हमारे सेल्फ वाले होते हैं, सेल्फ वाले, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये हमारा प्रोनाउन का चार्ट रहा है और इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें ख़ास कर आप ध्यान रखिए जब हम बात करेंगे आई, वी, यू, ही, शी, इट, देखिए तो ये हमेशा या तो फ़ाइल बनेंगे जुमले में, या क्या नाउन, या फ़ाइल बनेंगे या मुब्तदा बनेंगे, और ये हमेशा मफ़ऊल वाक़े होते हैं। ये जो ज़मायर होते हैं ये हमेशा मफ़ऊल वाक़े होते हैं, मी, अज़, यू, हिम, हर, इट, देम। और ये जो होते हैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये सिर्फ अकेले तरह यूज़ होंगी, किसी मुब्तदा के बाद सिर्फ लास्ट में अकेले तरह यूज़ होंगी। जैसे दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। ठीक है, आवर्स, योर्स, हिज, हर, तो इसका इट्स यूज़ नहीं होता, देयर्स। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो माई, योर, आवर्स, हिज, हर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।